एक बार माता पार्वती धरती से कैलाश पर्वत की ओर जा रही थी। जैसे ही वे कैलाश पहुंची, वे अत्यंत थक चुकी थी। वे अपनी बगिया में स्थित झूले पर बैठकर विश्राम करने लगी। तभी नन्हे गणेश दौड़ते हुए आए और अपनी माँ से बोले, माँ, आप धरती पर गई थी ना, आप धरती से क्या लेकर आई हैं? आपने अपने भक्तों को क्या क्या दिया? भक्तों ने भी आपकी बहुत सेवा की होगी। मेरे लिए क्या लेकर आई हैं? भक्तों ने आपको क्या देकर भेजा है? मुझे दीजिए। माता पार्वती मुस्कुराकर बोली, बेटा, भक्तों ने मुझे केवल और केवल अपने आंसू देकर भेजा है और तुम अभी इसे समझ नहीं पाओगे। गणेश फिर प्रश्न करने लगे, फिर आप गई ही क्यों माँ? माता पार्वती बोली, बेटा, भक्त मुझे बहुत प्रेम से पुकारते हैं माँ मान कहकर, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। गणेश तुरंत बोला, मैं आपके लिए अभी पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि भक्तों ने आपको आंसू पिलाए हैं ना। इतना कहकर वह पानी लेकर आया और माता पार्वती को पिलाने लगा। फिर बोला, माँ, क्या मैं आपके लिए भोजन बना दूं? ये सुनकर माता पार्वती हंस पड़ी और बोली, बेटा, मैं स्वयं बना लूंगी, मुझे थोड़ा आराम करने दो। पर गणेश चुपचाप रसोई में चला गया। उसने एक मटका चूल्हे पर चढ़ाया और सोचने लगा, मैं क्या बनाऊं? मुझे तो कुछ पकाना आता ही नहीं। माँ बहुत भूखी होंगी, क्योंकि भक्तों ने उन्हें आंसू ही पिला। फिर उसने रसोई में रखी सारी सामग्री एक थाली में इकट्ठा की और एक ही मटके में डालकर खिचड़ी बना दी। खिचड़ी तैयार होने पर वह थाली में परोसकर माँ के पास ले जाने लगा। तभी उसे याद आया, मेरी माँ तब तक भोजन नहीं करती जब तक पिताजी भोजन न कर लें। अब मैं क्या करूं? पिताजी को कैसे बुलाऊं? वह आंगन में गया, मिट्टी खोदी और बहुत प्रेम से एक छोटा सा शिवलिंग बनाया। उसने एक थाली में खिचड़ी चढ़ाई और शिवलिंग के सामने रोते हुए बोला, पिताजी, आप आइए, ये खिचड़ी मैंने बहुत प्यार से अपने नन्हे हाथों से बनाई है, आपको खाना ही होगा, नहीं तो माँ भी नहीं खाएंगी, माँ बहुत भूखी हैं। तभी महादेव प्रकट होकर भोजन करने लगे। माता पार्वती गणेश को खोजते हुए आ गईं। गणेश ने थाली में खिचड़ी परोसकर माता को खिलाना शुरू किया। माँ पार्वती की आंखें भर आईं और वे प्रेम से भोजन करने लगीं। फिर माता पार्वती ने गणेश से कहा, बेटा, तुम पूछ रहे थे ना कि भक्त मुझे आंसू क्यों पिलाते हैं, तो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है। जैसे तुमने अपने प्रेम और भक्ति से अपने पिताजी को बुलाया, अपने नन्हे हाथों से भोजन बनाया और प्रेम से उन्हें खाने के लिए बुलाया, उसी प्रकार मेरे भक्त